देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलिप्स सुन के कौन से प्रोडक्ट का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? टीवी नहीं, बल्ब, ट्रिमर, इंडक्शन, स्पीकर या आयरन प्रेस करने वाला? आई बेट इन सभी का ही नाम आपके यहाँ पर दिमाग में आया होगा फिलिप्स सुन के, क्योंकि फिलिप्स ना बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है इंडिया में और इन सभी अप्लायंसेस को ये केटर करता है बहुत अच्छे से। और इतना ट्रस्टवर्दी है कि लोग बोलते हैं कि आंख बंद करके आप फिलिप्स की चीजें ले लो, ये चलेगा ही चलेगा। तो इस लेवल का ट्रस्ट है फिलिप्स पे लोगों का। बट अगर मैं आपको बोलूं कि फिलिप्स के जो है अब स्मार्टफोन भी आने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास एक आ चुका है, तो थोड़ा शौक तो आपको लगेगा, क्योंकि फिलिप्स का सब सुना लेकिन स्मार्टफोन तो नहीं सुने रे बाबा। हम आज सब सुनाएंगे स्मार्टफोन के बारे में कि कैसा है ये एक्चुअली में फिलिप्स का स्मार्टफोन। क्या ये वर्थी है, क्या ये उन प्रोडक्ट के जैसा ही है जैसे फिलिप्स के जो ओजी प्रोडक्ट्स हैं। एंड हमने सर्विस सेंटर में भी बात करके थोड़ी पता करने की कोशिश करी। फिलिप्स सर्विस सेंटर से बात कर रहे हो? नहीं, आपको कल कंफर्म करके बताता हूँ सर, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट चालू होने वाला था। तो चलिए सब जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है विजय और हम ऐसी ही टेक्निकल चीजें जो है बहुत आसान भाषा में समझाने की सभी को कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कंटेंट पसंद आए, क्योंकि हमें टेक को घर घर तक पहुंचाना है ताकि सभी जागरूक रहें। तो सबसे पहले तो आप स्मार्टफोन का लुक देखो एक बार। आपको ये किसी फ्लैगशिप लेवल के आईफोन की याद तो नहीं दिला रहा है। इनफैक्ट इनके दो ही मॉडल इस टाइम पे लॉन्च हुए हैं। एक है S7210 जो हमारे पास है, एक इसी का दूसरा मॉडल है S7220 जो अगेन किसी एक फ्लैगशिप फोन की याद दिलाएगा। वो सैमसंग का फोन तो नहीं है, कमेंट्स में बताना। एंड सबसे पहली चीज आप देखोगे इनकी वेबसाइट पे जो टेक्निकल स्पेक्स लिखी हुई है एग्जैक्टली सेम मिल जाती है और दोनों बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की कॉपी करी गई है लुक के मामले में। और जितना मैंने इस फोन को यूज किया है ना, ये दिखने में ही नहीं फ्लैगशिप लेवल जैसा, एक्चुअली में ये फ्लैगशिप लेवल के जैसा एक्सपीरियंस आपका खराब करेगा। खत्म। बट इससे पहले आगे बढ़े कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ। देखो, फिलिप्स जो है ना वो अपने स्मार्टफोन्स खुद नहीं बनाता है। वो जो है बस लाइसेंस देता है अपने नाम का, मतलब फिलिप्स नाम आप यूज कर लो। और ये जिन कंपनीज को लाइसेंस देता है ना उसका नाम है ओजेल डिवाइसेस लिमिटेड। तो ये एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो नोएडा बेस्ड है एंड जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है यहाँ पर जिनोटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जिनोटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही सारे जो आपके रिटेल के काम होते हैं बेचने वगैरह के और सर्विस प्रोवाइड करने वाले, वो जिनोटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता है। और ऐसी चीजें आपको बॉक्स में भी देखने को मिलेगी, जहां पर मार्केटेड बाय में आपको दिख रहा होगा ओजेल डिवाइसेस लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय में भी यहाँ पर नोएडा बेस्ड कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है एंड कंज्यूमर कंप्लेंट में कॉन्टैक्ट में यहाँ पर जिनोटेल इंडिया प्राइवेट की चीजें लिखी हुई हैं। और जो फिलिप्स की ओजी एक्चुअली में प्रोडक्ट्स हैं वो फिलिप्स खुद बनाता है। बॉक्स के बारे में बात करें तो बॉक्स आपको देखने में अच्छा मिल जाता है। ब्लू कलर का बॉक्स है, ब्लू एंड व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन है जो आपको यूजुअली फिलिप्स की लोगो में देखने को मिलता है। एंड जब हमने बॉक्स को खोला, यहाँ पर चीज़ें सारी मिल जाती हैं जो आज के स्टैंडर्ड के स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक TPU सिलिकॉन केस मिला, एक अच्छा 25 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर यहाँ पर मिलता है और जो केबल मिलती है वो भी टाइप सी टू टाइप सी वाली ब्रेडेड केबल मिलती है, अच्छी क्वालिटी की और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है। और ऐसा ही एक ब्रांड रेड कलर के साथ देता है, वो कौन सा है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पर आपको एक टेम्पर्ड ग्लास भी मिल जाता है। तो बॉक्स के लिए तो भाई साहब फुल मार्क्स हैं। उसके बाद अगर बिल्ड के बारे में बात करें तो फोन ना ऐसा बिल्ड में इतना बुरा नहीं है। जो यूजुअली ये जो फोन है इसकी प्राइसिंग अंडर 20,000 में आपको देखने को मिलेगी। अंडर 20,000 के हिसाब से लुक में अच्छा लगता है और फ्लैगशिप वाले डिजाइन के साथ भी आता है। तो फोन को ऐसे यूज करके थोड़ा शोबाजी भी हो जाएगी। बाकी नीचे में फिलिप्स की ब्रांडिंग है, बैक प्लास्टिक है, मैट फिनिशिंग के साथ फ्रेम भी देखने को मिलते हैं, कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह सच नहीं लगते हैं। एंड फोन ना लंबा है और बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट वेट नहीं है। इसका वेट भी अप्रॉक्स यहाँ पर 206 ग्राम आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि 5700 mAh की इसमें बैटरी है। बाकी फ़ोन कितना ड्यूरेबल है इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि IP रेटिंग कुछ मेंशन नहीं है। साथ में यहाँ पर जो है ना टाइप सी वाला पोर्ट USB 2.0 वाला है एंड यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है, तो एक सिम एक SD कार्ड आप लगा सकते हो। बाकी स्पीकर स्मूथ है, बहुत क्वालिटी इतनी फ्लैगशिप वाली है, वो सुनाते हैं। तो साउंड ऐसी है ना, आप फुल वॉल्यूम करोगे तो आपको डिस्टॉर्शन सुनने को मिलेगा, फटने लगती है आवाज़, तो आपको कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होने वाला है। साथ में यहाँ पर जो है ना आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ये फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। एंड यहाँ पर जो हैप्टिक्स हैं वो भी बिलो एवरेज देखने को मिलते हैं। UI में इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर अच्छे से नहीं है। तो फोन बस दिखने में ही यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का है, बाकी बिल्ड में सारी चीज़ें जो है काफ़ी जो है एवरेज आपको देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें वो भी एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके भी HD+ वाली LCD डिस्प्लेज में देखने को मिलती है। कलर्स ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर ओवर शार्पन नहीं करता ये, बट मोस्टली यहाँ पर जो है ना पिक्चर क्वालिटी आपको जो भी देखोगे उसमें शार्पनेस की कमी लगेगी।
बाकी पुराने ज़माने का नॉच देखने को मिल जाएगा और बेजल्स भी काफ़ी बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने बड़े बेजल हैं भाई साहब, वो आपका कंटेंट देखना एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब करने वाले हैं। और नेटफ्लिक्स में भी बस SD कंटेंट मतलब 480p वाले कंटेंट का सपोर्ट है, ना ही वाइड वाइन L1 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आउटडोर में भी ठीक ठाक यहाँ पर दिख जाती हैं चीज़ें और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये यहाँ पर ओवरऑल सिस्टम में वर्क करता है अच्छे से। तो डिस्प्ले भी बिल्कुल एकदम फ्लैगशिप लेवल के ऊपर वाले लेवल में जो फ्लैगशिप आता है उसकी आपको देखने को मिलेगी। और कनेक्टिविटी में भाई साहब 10 5G के बैंड हैं, बट ब्लूटूथ वर्जन पता नहीं है कौन सा है, वाईफाई वर्जन कौन सा है पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं हुई है, ना ही कोई IR ब्लास्टर है, ना ही कोई NFC देखने को मिलता है। और कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप चुपके से नहीं कर सकते हो। VO 5G भी नहीं आता है, बट 5G के टावर यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि 5G डिवाइस है। बाकी यहाँ पर डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। और एक और चीज़ अच्छी लगी कि जब आप यहाँ पर इसे चार्ज करते हो ना, ऐसे लाइट यहाँ पर सामने जलती है। ऐसे पुराने फ़ोनों में होता था। कितने लोगों ने फ़ोन वैसे यूज़ किए, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट ऐसा है ना कि पता नहीं है सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, बस कहीं कहीं पे फिलिप्स यहाँ पर नाम जोड़ दिया। इससे समझ आता है कि हाँ भाई फिलिप्स वाला फ़ोन है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा लगता है कि स्टॉक एंड्रॉयड को थोड़ा सा ऊपर थीम लगा के आपको दे दिया है। जैसे पहले कस्टम रोम हम इंस्टॉल करते थे, वैसा ये कि कस्टम रोम डाल के इसमें दे दिए। और कितने अपडेट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, उसका कोई पता नहीं है। बट शुरू में थोड़ा शौक लगा था क्योंकि एक अपडेट यहाँ पर मिल गया था हमें। बट एक चीज़ अच्छी की है कि एंड्रॉइड 16 के साथ इन्होंने फ़ोन लॉन्च किया। कुछ ब्रांड जाने माने हैं, उनके फ़ोन भी एंड्रॉइड 15 के साथ वो दे रहे हैं। उसका रिव्यू भी किया था, अगर याद है तो बता सकते हो कमेंट्स में। और ओवरऑल ना फ़ोन का लुक आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड किसी कस्टम रोम जैसा ही लगेगा। बस ऐसा लगेगा कहीं कहीं पे कि थीम अप्लाई कर दी है। जैसे कंट्रोल सेंटर पूरा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील देगा। ऐप ड्रॉअर में भी सेम चीज़ें हैं, होम सेटिंग के ऑप्शन में भी सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट जैसे ही आप यहाँ पर ना सेटिंग में जाते हो, सेटिंग का जो ये पहला वाला पेज है, ये चीज़ थोड़ी अलग लगेगी। यहाँ पर ऐसा लगता है कोई थीम अप्लाई कर दी, लेकिन जब भी किसी ऑप्शन के अंदर जाओगे वो पूरी आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देगा। और सॉफ्टवेयर ना इस टाइम पे साफ पता चलता है कि काफ़ी अनपॉलिश टाइप का है। बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी है, जिसमें जैसे ये होम स्क्रीन में ये सर्च बार है, इसे हटा ही नहीं सकते, हटाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। प्रेफरेंस में क्लिक करो कुछ ऑप्शन नहीं आता है। बाकी यहाँ पर जो है ना ये साइड बार का ऑप्शन क्लिक करा था, ये मोटोरोला के किसी मेन्यू की याद दिला रहा था। कोई ऐप ओपन के क्लोज के प्रॉपर एनिमेशन नहीं है। और परफॉर्मेंस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यूनिसॉक का चिप देखने को मिलता है, रैम टाइप LPDDR4X है आई थिंक सो, और UFS 2.2 की स्टोरेज है क्योंकि स्कोर यहाँ पर अच्छा आ रहा था। और Antutu स्कोर भी हमें 6 लाख का अप्रॉक्स देखने को मिला। ये लाइट वर्जन का Antutu स्कोर है। Geekbench ठीक ठाक मिल जाता है। देखो नॉर्मल यूसेज में हमने जितना यूज़ किया, ऐप ओपन क्लोज करने में वैसा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा भी हल्का हैवी जाने लगोगे, जिटर लैग वगैरह साफ साफ देखने लगते हैं। और ऊपर से बाकी और थोड़ा हैवी जाओगे तो अनयूजेबल टाइप की भी सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर। अब मेन चीज़ है कि इस रेंज में इस चिप से हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल नॉट अप टू द मार्क। अब हम गेमिंग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने बोला मुन्ने पे इतना जुल्म क्यों डालें। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना नहीं, हमने इतना लोड दिया इसे, टेंशन नहीं देने का इसको ज़्यादा। और ये जो फ्लैगशिप लेवल के डिज़ाइन का कैमरा दे रखा है, इसकी असलियत जानोगे तो आप इस फ़ोन को पक्का ले लोगे। क्या ये क्या पक रहे हो? लेने के बाद तोड़ने का काम करोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पर जो है ना आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर तो दिया बैक में, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का शूटर है। और फ्रंट की जितनी फोटोज ली ऐसा लगता है 3GP वाली जो पहले हम वीडियोस बनाते उसमें से कोई फोटो निकाल के हमने कटआउट लगा कर ये सारी फोटोज हमने अलग अलग सिनारियो में लिए। कहीं पे कलर कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं डिटेल नहीं है, बिल्कुल एवरेज टाइप की फोटोज देखने को मिलती है। इनफैक्ट बैक में लग रहा है 50 मेगापिक्सल फोटोज बेस्ट आएंगी, नहीं भाई साहब, बैक में भी अनशंट फोटोज आएंगी। कहीं कलर साइंस नहीं है, कहीं यहाँ पर जो है अच्छे से लाइट को बैलेंस नहीं कर रहा है। तो बहुत ही यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल की एवरेज टाइप की फोटो देखने को मिली। और पिक्चर भी यहाँ पर खत्म नहीं हो मेरे दोस्त, यहाँ पर वीडियो वाले डिपार्टमेंट में तो भाई साहब इतनी गई गुजरी क्वालिटी मिलती है। फुल HD 30 FPS का ऑप्शन है पहली बात तो। ऊपर से भाई साहब रिकॉर्ड करते समय लैग अलग से चल रहा है, ऐसा लग रहा है 10 FPS पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS पे हो जाती है। कुछ इस टाइप की क्वालिटी मिलेगी। स्टेबलेशन कैसा है इसका आइडिया मिल रहा होगा। सो क्वालिटी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ग्रेन्स वगैरह भी इजीली विजिबल, और अगेंस्ट द लाइट जाते हो तो क्वालिटी ख़त्म ही हो जाती है। तो है ना बिल्कुल यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का कैमरा एक्सपीरियंस। अब इसके बाद हम एक और चीज़ सोच रहे थे कि टेस्ट करने के लिए कि सर्विस सेंटर का क्या हाल है। तो इन लोगों ने वेबसाइट पे तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि नाम भी है, नंबर भी है, तो हमने सोचा कॉल करके देखें। हेलो हेलो, ये फिलिप सर्विस सेंटर से बात कर रहे हो? सॉरी? फिलिप सर्विस सेंटर से बात कर रहे हो? नहीं। हेलो। हेलो, हाँ सर। ये आप फिलिप्स के स्मार्टफोन का भी रिपेयर वगैरह करते हो शायद? हाँ सर, बोलिए। आप मतलब ये जेन्युइन जो वो रहते हैं सर्विस सेंटर, आप उन वहीं से बोल रहे हो ना? हाँ
ऑथराइज सर्विस। तो मेरे पास ना एक डिवाइस था इनका S7210, उसका डिस्प्ले टूट गया है। मैं एक बार आपको कल कंफर्म करके बताता हूँ सर, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट चालू होने वाला था। हाँ हाँ। अभी तक उन्होंने किया या नहीं ये नहीं पता सर। अच्छा। तो मैं कल उनसे एक बार कंफर्म करता हूँ, आपका मॉडल बता दीजिए, मैं आपको प्राइस के साथ बता दूंगा। हेलो। हेलो, हाँ जी। ये फिलिप्स सर्विस सेंटर से बात कर रहे हो? हाँ जी। ये आपके पास इनके जो स्मार्टफोन रिलीज हुए थे उनका डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा क्या पार्ट? ऑर्डर पे आएगा सर। ऑर्डर पे रहेगा? हाँ। मेरे पास ना इसका S7210 नहीं आया था, एक फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो उसका डिस्प्ले क्रैक हुआ है। जाएगा, कॉल लॉक हो जाएगी, आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब ऑर्डर करने पे ही आता है? वैसे आपके पास नहीं है स्पेयर पार्ट? नहीं है। कितना मतलब दिन लग जाएंगे अगर हमने ऑर्डर किया, उसके बाद कितने दिन में मिल जाएगा? वीक का टाइम रहेगा अभी तो। अभी हमारे कोई केस आया नहीं है, पहले ही केस। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ, जो भी नंबर दिया है वो ऑथराइज्ड है, फ़िलिप्स वाले ही सर्विस सेंटर वाले हैं। देन यहाँ पर दूसरी चीज़ ये हुई है कि ऐसी कोई क्वेरी नहीं आई है। और तीसरी चीज़ ये हुई है कि जो पार्ट है ना वो तुरंत अवेलेबल नहीं है, उस पर आपको कार्रवाई, मतलब जैसे फ़ोन दिया देन उसके बाद कुछ टाइम लगेगा, वो मंगाएंगे पार्ट्स को, देन उसके बाद वो चीज़ें चेंज होंगी। और ये जो मैंने जहाँ पर कॉल किया था ये बिल्कुल मेन सिटी का नहीं है, थोड़ा आउटस्कर्ट का है। तो इससे आइडिया मिल गया कि हाँ, छोटी छोटी सिटीज़ को भी शायद ये लोग कवर कर रहे हैं। सो ये थी सारी कहानी फिलिप्स के स्मार्टफोन की। होप्सफुली यहाँ पर चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस सिनारियो में, किस पोजीशन पे अभी यहाँ पर फिलिप्स, क्योंकि स्मार्टफोन में तो भाई साहब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, अभी कोई नया ब्रांड आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें रिसर्च वगैरह करके आनी चाहिए, और फिलिप्स वालों ने इतना अच्छे से होमवर्क नहीं किया है। अब ये लोग खुद कर रहे होते तो शायद थोड़ा बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन लोगों ने ये चीज़ किसी और को दे दी और वो चीज़ वो लोग दे रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसे कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहना है, एंड हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग धांसू फाड़ू वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। इनके बल्ब तक ही चीज़ें सही थी, ये पता नहीं क्यों लॉन्च करती हैं।